जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 को हम लोग बड़े इत्मीनान और शिद्दत से बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आएगा हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिएगा, कोई भी चीज़ करने से पहले कठिन होती है और जब हम उसे करना सीख जाते हैं तो फिर वो सरल लगने लगती है। तो बने रहिएगा, बड़े अच्छे सवाल एकदम इत्मीनान से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। बड़े बड़े सवालों को हम लोग थोड़ी देरों में, चंद सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसे ही देख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल है, पहली वीडियो हम बता चुके हैं जिसमें मैं रेशियो को समझाया था थोड़ा बहुत कि रेशियो क्या होता है और उसके कुछ सवाल भी बताए थे। आज इस वीडियो में क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो सवालों को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। देखो, कोई भी चैप्टर तब तक कठिन है जब तक ना पढ़ो, और जब उसे पढ़ लो और समझ में आ जाए तो फिर वो आसान हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। शायद ये टॉपिक कठिन लगता होगा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ये एकदम सरल लगेगा। कुछ भी नहीं, बस देखते रहिएगा। देखिएगा, जैसा पहला सवाल है, स्क्रीन पर लगा दो। पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल देखिएगा। पहला जैसे कि सवाल है यहाँ पर दे रखा है कि 3x माइनस का 2y अनुपात x प्लस 3y बराबर में 5:6 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। इतना सिंपल सवाल है। क्या है देखिए, तो इसे कैसे करेंगे। 3x माइनस के 2y और अनुपात में दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसे हम बटे में लिख सकते हैं। कितना है, x प्लस का 3y और बराबर में क्या दे रखे हैं, 5/6। क्योंकि जब 5:6 दे रखा है तो इसे 5/6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लें। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 का इधर गुणा हो जाएगा, 5 का इधर हो जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। तो देखिएगा, 6 18x माइनस का 12y बराबर का 5x और 5 15 प्लस का 15y। इतना हो गया। अब क्या करना है, जो 18x है और इधर का 5x है, ये 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 12y उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब 5 इधर आएगा, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13x और बराबर में 12 उधर जाएगा, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो कितना हो जाएगा 27y। अब x अनुपात y पूछा गया है, तो जब x अनुपात y का मतलब है कि x बटे बाई तो कितना हो जाएगा, 27/13 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब पूछा गया है कि x अनुपात y कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 27/13। 27/13 यानी 27/13 जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी या 27/13, यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर है। समझ पाए हैं कि पहला सवाल कैसे लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल को। तो सवाल में कुछ नहीं है, ये सवाल एक तरीके से और लग सकता था कैसे, जैसे जो 27-13 सारे ऑप्शनों को रखते, जो क्लास वीडियो नंबर हम 1 में बताए थे, क्लास नंबर 1 जो रेशियो की क्लास नंबर 5 है, पार्ट 1 है, उसमें बताए थे। तो उसमें हमने ऑप्शन को रख के देखा था। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सरल लगे वैसे लगा लो। दोनों तरीक़ों से बहुत बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। और अगर इक्वेशन बनाओगे थोड़ा बड़ा चला जाएगा, इक्वेशन बना के नहीं। कोई भी एग्ज़ाम जब तक क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक हम उस सवाल को लगाने का एकदम बेस्ट अप्रोच ना लगा पाएँ। तो इस टाइप से लगाएंगे तो सवाल जल्दी लग जाएगा, और अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और यही डिफरेंट होगा आप में और सिलेक्टेड में। अगर आप इक्वेशन से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, और अगर ऐसे लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। अब देखो, हम दूसरा सवाल देख रहे हैं, इसे रफ कर रहे हैं। जो अगला सवाल है वो SSC SI में 2012 में आया हुआ सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, 3x माइनस का y अनुपात x प्लस 5y बराबर में 5:7 हो तो x प्लस y अनुपात x माइनस y का मान क्या होगा। यानी आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है x प्लस y अनुपात x माइनस y। इसका मान आप लोगों को बताना है कि ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सवाल को लिखें। देखो सवाल कैसे, सवाल है 3x माइनस का y, सेम उसी लगाना है 3x माइनस का y, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x प्लस का 5y बराबर में 5/7। 5/7 हो गया। अब क्या करने हैं कि इसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे इधर करेंगे तो 7 21x
माइनस का 7y बराबर में 5x और प्लस का 25y। इतना समझ पाए हैं कि इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, जो 5x है इधर आएंगे, 21 में से अगर 5 को घटाएंगे, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का, सॉरी ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16x, कितना 16x और बराबर में ये 7 उधर पहुंच जाएंगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, तो 32y। 25 और ये माइनस का है उधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, और 25 7 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसे ये काट देंगे, 16 1 16 16 दूनी 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y। और जब x बटे y इधर आ जाएगा नीचे, जब y नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब है कि x का मान 2 और 1 y का मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और जब 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 3:1 यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ पाए हैं कि क्या हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल को एंड बेस्ट अप्रोच से लगाएंगे। देखो इस टाइप के सवाल तो अब लग ही जाएंगे। अब हम समझते हैं कि जैसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा, तृतीयानुपाती पूछा जाएगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं ज़रा ये भी देख लें। तो देखो जो मध्यानुपाती तृतीयानुपाती है इसे हम कैसे लगाएंगे ज़रा ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ तो देखो इसे हम रफ कर रहे हैं, फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई 3 तुम्हें दी गई हैं 3 संख्याएं, तो वो 3 संख्याएं क्या हैं A/B/C, ये 3 हैं। तो हम पहले वाले को क्या कहेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद या तृतीय पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तृतीय पद। और इन्हीं को हम लोग इसे फर्स्ट अनुपाती, सेकंड अनुपाती एंड थर्ड अनुपाती के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती। जब कभी भी फर्स्ट द्वितीय तृतीय पूछा जाएगा तो देखो जो बी है इसे हम लोग कहते हैं मध्यानुपाती। बी को क्या कहते हैं मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती निकालते हैं b² बराबर में AC। क्या हो जाएगा b² बराबर में AC, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्यानुपाती। अगर किसी का मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो इसी टाइप से निकालेंगे मध्यानुपाती। जैसे अभी हम बताएंगे कि सवालों को कैसे लगाएंगे। और अगर उसने पूछ दिया कि तृतीयानुपाती बताएंगे तो तृतीयानुपाती का मतलब क्या है C बताना है, और जब C बताएंगे C इधर आएगा तो क्या आ जाएगा b² में A, ये क्या हो जाएगा हमारा तृतीयानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। और अगर पूछे कि द्वितीय अनुपाती क्या होगा तो इसी मध्यानुपाती को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यानुपाती को ही द्वितीय अनुपाती कह देंगे, द्वितीयानुपाती। समझ पाए हैं। लेकिन अब हम सवालों में द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा इसे भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, जैसे हम सवाल दे रहे हैं, सवाल में बोल रहे हैं कि 3:2 का मध्यानुपाती बताओ कि मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि मीन रेशियो बताएगा, जो मध्यानुपाती है वो क्या हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो जब इस टाइप के सवाल दिए जाएंगे तो खुद से ही पता करना है। पूछा क्या गया है मध्यानुपाती, यानी कि बी पूछा गया है। अब बी तो इसे मानेंगे हम लोग ए और इसे मान लेंगे हम लोग इस वाले को सी। अब बी नहीं मानेंगे क्योंकि 2 दिए गए हैं, तीसरा पूछा गया है। अगर बी दिया गया होता तो पूछने की ज़रूरत ही कहाँ थी। तो इसीलिए हम इसे ए और इसे सी मान लेंगे, बी नहीं मानेंगे। तो देखो अब हम इसे रफ कर रहे हैं इधर। इसे कैसे करेंगे, तो b² है, यानी b² का मान पता नहीं हम लोगों को। b² बराबर a × c, a का मान 3 एंड c का मान 2, तो 3 दूनी 6। b² बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर हम b का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा √6, और यही हमारा क्या हो जाएगा मीन रेशियो हो जाएगा, यानी कि मध्यानुपाती हो जाएगा। b बराबर कितना √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ पाए हैं कि मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे। हम लोग समझते हैं सवालों के जरिए सवाल इसे कैसे टाइप के सवाल आएंगे और मध्यानुपाती तृतीयानुपाती को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख लीजिएगा। जैसे सवाल दे रखा है कि 16 और 24 का
मध्यानुपाती क्या होगा, 16 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखो 16 और 24, 16 व 24 ये दो संख्याएं दी गई हैं और इसका मध्यानुपाती पूछा गया है। इसका मतलब क्या पूछा गया है, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए इंटू सी जानते हैं, इतना जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। याद रखें कि अगर 16 और 24 का मध्यानुपाती पूछा गया है तो पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को सी मानेंगे, क्योंकि बी पूछा गया है। और अगर तृतीय अनुपाती पूछा गया होता तो कैसे करते, तो इसे ए मानते, इसे बी मानते और सी नहीं मानते। समझ पाए हैं कैसे। तो देखो अब बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए का मान 16 और सी का मान 24, सी का मान 24 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर बी बराबर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 24। अब देखो बी बराबर जो दिया रखा है, 16 को तो 4 बाहर निकाल लेंगे, 16 का 4 चौकू 16, 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा बचेगा कितना, 4 छंग 24, 4 मल्टीप्लाई में 6। अब 4 मल्टीप्लाई में 6 का मतलब है कि इस 4 से कितना निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा। अब जब 2 बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 स्क्वायर रूट में 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा। 8 रूट 6 ये हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं कैसे किए हैं। देखो एक बार और समझ लीजिएगा, 16 और 24 दे रखे थे तो हमने स्क्वायर रूट में 16 और 24 लिख लिए हैं। 16 हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 16 से 4 बाहर निकाल लिए तो कितना 4 बचा। और ये 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 छंग 24, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 6 लिख सकते हैं। 4 को बाहर निकाला तो कितना आया, 2 बाहर निकल आएगा। स्क्वायर रूट से 4 से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल आएगा, कितना बचेगा 6। तो 4 पहले थे, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 4 दूनी 8, 8 रूट 6 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना समझ पाए हैं। अब इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है, उसे देख लीजिएगा कि दूसरे सवाल को कैसे करेंगे। सेम यही क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं बदला है, बस सवाल में बदला है। तो सिर्फ इतना बदला है कि 16 व 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 16 व 24 का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, सी पूछा है। और हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए अंडर रूट ए इंटू सी, ए इंटू सी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब सी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब देखो इसे हम ए मान लें और इसे मान लें बी। ए कितना था 16 और बी कितना है 24, तो 24 मल्टीप्लाई में 24। समझ पाए हैं। 16 को हम लोग काट देंगे, 4 चौकू 16 और 4 छंग 24, 4 से फिर काट देंगे, 4 चौकू 4 छंग 24, पूरा कट गया। 6 and 6 छतरंग 36, तो कितना आएगा 36 हमारा उत्तर आ गया। समझ पाए हैं उत्तर कैसे ले आए हैं। बस कुछ नहीं करना है, जितनी जल्दी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी उतना फास्ट सवाल लग जाएगा। सवाल आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, सवाल क्या लिखा हुआ है और कैसे लगाया है। अब देखो जल्दी कैसे करना है, कुछ देखना ही नहीं है। सी बराबर पूछा गया, अच्छा मतलब कि 24 मल्टीप्लाई 24 और बटे में 16, इसे 4 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और छतरंग 36 उत्तर आ गया। समझ पाए हैं कि सवालों को जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप लोग सवाल लगा पाओगे। बस फ़र्क इतना है आप लोग कितनी जल्दी सवालों को लगा पा रहे हैं। हम लोग अगले सवाल इसी टाइप के 1-2 सवाल और देख ले रहे हैं जल्दी से। तो देखो सवाल क्या है, अगला सवाल है देखो 0.6 व 0.4 का मध्यानुपाती क्या होगा। 0.6 व 0.4 का मध्यानुपाती, और सवाल आ भी रहा है 0.6 व 0.4 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताना है। देखो क्या मध्यानुपाती पूछा है, यानी कि बी स्क्वायर पूछा है। बी स्क्वायर मतलब कि ए इंटू सी, और ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, ये वाला ए और ये वाला सी। ए यानी कि 0.6 एंड 0.4। अब बी स्क्वायर बराबर मतलब 4। अब देखो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24। और देखो 10 मतलब कितने अंक बाद लगेगा ये बात समझो। इधर 10 मतलब 1 अंक इधर है और 1 अंक इधर है, यानी कि 2 अंक बाद लगा है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 अंक बाद 10 मतलब लग जाएगा। समझ पाए हैं। अब अगर बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, बी बराबर निकालेंगे तो कहाँ आ जाएगा, बी बराबर 0.24 और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ पाए, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि अगर हम मेन प्रोपोर्शन बताएं निकालेंगे तो ये निकल आएगा, यानी कि मध्यानुपाती इतना हो जाएगा। समझ पाए सवाल को कैसे करेंगे। इसी टाइप का हम एक और सवाल देख रहे हैं, फिर उसे लगाइएगा, फिर बताइएगा कि उसका आंसर
क्या होगा। हम आगे चलते हैं, सिर्फ कर रहे हैं। देखो अगला सवाल है 1/6 व 1/4 का मध्यानुपाती क्या होगा। सॉरी 1/6 व 1/4 का तृतीयानुपाती क्या होगा। देखो तृतीयानुपाती अगर पूछा गया है, किसका पूछा गया है, 1/6 व 1/4 का, 1/6 व 1/4 ही है ना, हाँ 1/6 व 1/4 का तृतीयानुपाती पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तृतीयानुपाती का मतलब सी पूछा गया है। सी बराबर क्या होएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये होगा। इसे हम लोग मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। समझ पाए हैं। अब अगर सी बराबर निकालना है हम लोगों को तो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर यानी कि बी है 1/4 का कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16, सीधा वर्क कर देंगे, तुरंत वर्क कर देंगे। ए का मान 1/6, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है उसका ऊपर में, ऊपर नीचे का, और बीच वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, 6 एकन 6 और बटे में 16, इसे काटेंगे, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 8। तो सी का जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3/8 और ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती। समझ पाए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए हैं कि इस सवाल को कैसे लगा दी है। जस्ट कुछ नहीं करना है, सवाल को देखना है, तृतीयानुपाती पूछा है, अब तो कर पाए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, घर पे बुक उठानी है और बुक में जो सवाल दिए गए हैं इस टाइप के, वो सारे सवाल आप लोगों को लगाने हैं। समझ पाए हैं क्या करेंगे। अब एक सवाल हम अगला टाइप का दे रहे हैं, अगले टाइप के सवाल को देखिएगा, उस टाइप के हम सवाल को कैसे करते हैं, तो देखिएगा, बने रहिएगा। अगला सवाल लग जाए। देखो अगला सवाल दिया गया है a/4 बराबर में b/5, देन a अनुपात b का मान बताएगा कि a अनुपात b क्या होगा। देखो इस टाइप के सवालों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि b को इधर ले आना है और 4 को उधर पहुंचा देना है। तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर में 4/5, और यही क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग a अनुपात b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। जस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए हैं कि सवाल कैसे लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये सवाल देखा और ख़त्म। सवाल में कुछ था ही नहीं। कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को बस कैलकुलेशन आ जाए कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के भी सवालों को आप लोग लगा लेंगे। एक दूसरा सवाल दे रहे हैं, उसे लगा कर बताइएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। सवाल वो स्क्रीन पर भी आ रहा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं। a बराबर 2b बराबर में 8c और a प्लस b प्लस सी बराबर 13 है, तो √a² प्लस b² प्लस c² बटे 4c का मान बताइएगा। यानी सवाल दे रखा है a बराबर में 2c बराबर में 2b बराबर में 8c, इतना दे रखा है, और बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर में कितना है, 13 है। तो क्या बताना है, a² प्लस b² प्लस c² अपॉन में, ये भी अंडर में ही है, अपॉन में 4c का मान बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इसे देख लीजिएगा। तो देखो a बराबर में 2b बराबर में 8c है। जब इस टाइप के सवाल दिए जाएंगे तो क्या करेंगे, जो a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1, और जो b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा b का मान 1/2, और c का मान 1/8। ये इनके क्या निकल आए हैं, मान निकल आए हैं। अब क्या करने हैं, इन मानों को इसमें उठाकर रख देने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे देखो a b c है, इन्हें हम अगर अनुपात में चेंज कर लें तो और बेहतर रहेगा। तो अगर हम इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/8। और हम बताए थे पिछली क्लास में कि इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे। तो 2 और 8 का जब हम लोग बोलेंगे, लासा लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें 8 का गुणा, इसमें 8 का गुणा, और इसमें भी 8 का गुणा। तो इसे 4 बार, ये 1 बार जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 8/4/8 से पूरा चला जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 8/4/1 ये मान पूछा गया है। 8 a की जगह पर 8, b की जगह पर 4 और c की जगह पर 1 रख देने हैं और उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, जरा इसे यहाँ देख लीजिएगा। a का मान कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 रखेंगे, नहीं कि 8×8 64, प्लस b का मान कितना है, 4 4 चौकू 16, c का मान कितना है, 1, c का मान यानी कि 1 का 1 रहेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 4c
4c और c का मान 1 है, यानी कि सिर्फ 4 का 4 ही रह जाएगा। अब 16 और 64, तो सॉरी 64 और 16, 6 4 10, 10 1 11 की 1 हाथ से लग जाएगा 1, 1 और 6 7 8, 81, 81 बटे में 4। जब ये अंडर रूट के अंदर है तो इसे क्या करेंगे, 81 बटे 4, ये हो जाएगा 81 का 9 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 81 का 81 9 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्ग और ये 4 2 का वर्ग, तो 9 बटे 2 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। समझ पाए हैं कि सवाल को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, अगर हम इन वैल्यू को रखते तो बहुत टाइम लग जाता। एक बार समझ लीजिएगा और एक बार इस सवाल को कैसे लगाया है, उसके बाद आगे देखें। देखो, अगर a का मान 1/1 निकल गया, b का मान 1/2 और c का मान 1/8 निकल कर आया। अब अगर हम इन्हें अनुपात में निकाल लेंगे और यहाँ पर मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो क्या किया हमने, अनुपात में निकाला 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/8। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अनुपात एक संख्या में होगा, तो 1/2 और 1/8, यहाँ पर 1/1 था, 1 2 और 8 का लासा लिया तो 8 आया, सबका 8 में गुणा कर दिया, 1 से 8 को काटा तो 8 आया, 2 से 8 काटा 4 आया, 8 से 8 काटा तो 1 आ जाएगा। 8 4 1 ये ABC के मान आ गए और यहाँ पर रखें और हमारा आंसर आ गया 9/2। समझ पाए हैं कि कैसे किए हैं? 64 16 और 1 को जोड़ेंगे 81, 81 बटे 4 9 और बटे 2, ये हमारा क्या उत्तर है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। देखो, 1-2 क्लासों की दिक्कत उठा लीजिएगा, हम मैनेज करने में लगे हुए हैं। बोर्ड भी चेंज करना है और लाइटिंग की भी व्यवस्था करनी है, जो लाइट नहीं लग रही है। और 10th वाले सुन लीजिएगा कि क्या है कि जो हम बताए थे लाइव आने के लिए, वो जल्दी से जल्दी हम बता देंगे ऑफलाइन वालों को कि कब हम वो लाइव सेशन चालू करने वाले हैं। निश्चिंत रहिएगा, बने रहिएगा। इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद और यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को दिल से